Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So this is the fourth vlog और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में उठ के मुझे तैयार होने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए मैंने मेरा अबाया पहन के फ्रेशन अप होके हम नीचे आ गए थे नाश्ता करने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट टाइम था सुबह में 7 o'clock से सिर्फ 9:30 तक। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। अच्छा ख़ैर, उसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ गए थे। हम अब यहाँ से जा रहे हैं बूगीज़। हम ब्रेकफ़ास्ट करके डायरेक्ट अब यहीं से निकल गए। तो आज हमारा ये होटल में लास्ट दिन है। आज हमें चेकआउट करना है और फिर यहाँ से हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड। और हस्बैंड बोल रहे थे कि हम जाके थोड़ा मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर से थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली बूगीज़ चले जाएंगे। तो बूगीज़ जो है एक शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे पूरे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे स्ट्रीट शॉपिंग बोलते हैं ना। तो इसका नाम बूगीज़ जंक्शन है। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे अर्ली मॉर्निंग और ये कुछ ऐसे दिखता है। ये मेन यहाँ पे मैंने थोड़ी ट्रैफिक देखी। पूरे सिंगापुर में मुझे ट्रैफिक सिर्फ यही एरिया में नज़र आई। खैर, उसके बाद ये कुछ ऐसा है, ये पूरा क्लोज्ड मॉल जैसा था। और फिर यहाँ पूरा देखने के बाद हम जा रहे हैं जो स्ट्रीट मार्केट आता है ना उसकी तरफ, ये वाला। यहाँ पे जो है छोटी छोटी दुकानें थी और आउटफिट्स के, सब चीज़ के। और फिर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वेस्टर्न वेयर के दिखे, जो काफ़ी ऑप्शंस थे। और मुझे शॉपिंग यहाँ सिंगापुर में थोड़ा महंगा दिखा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा था, बिकॉज़ डॉलर्स में यहाँ पे करना है और मुझे हर चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कुछ भी नहीं किया। और फिर उसके बाद हम रूम में आ गए थे और जल्दी जल्दी मैं पूरा पैकिंग कल रात को ही कर दिया, सो दैट कि मैं अर्ली मॉर्निंग, मुझे मालूम था कि हम बूगीज़ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट बच्ची का बैग पैक जो है वो पैक कर रही हूँ और हस्बैंड नीचे गए हैं चेकआउट की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए। और फिर मैं यहाँ से एलिज़ा को लेके फिर मैं जाऊँगी। मैं बूगीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा चेक किया। मैं एक वाइट शर्ट या वाइट टॉप चाहिए था मुझे इस आउटफिट के ऊपर पहनने के लिए, बट इतना ढूंढने के बाद मुझे पूरे स्लीवलेस, बैकलेस और नेट वाले ऐसे ही टॉप्स का ऑप्शंस मिल रहे थे वहाँ पे। मोर ऑफ वेस्टर्न आउटफिट्स थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। मैं रूम में आ गई और फिर मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड की शर्ट पहन लिया। और मैं यहाँ पे इतना मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। एक कैमरे में मैं इंस्टाग्राम के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक कैमरे में यूट्यूब के लिए, और साथ ही साथ रेडी भी हो रही हूँ और मेरे ये फाइनल टचअप्स कर रही हूँ। और यहाँ से जो हम ना सेंटोसा आइलैंड के लिए केबल कार में भी जा सकते हैं, बट हम वहाँ पे रिसोर्ट में स्टे के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास लगेज है। तो हम पहले टैक्सी में जाएंगे, टैक्सी में जाके रिसोर्ट को चेक इन करेंगे, रिसोर्ट में चेकिंग करेंगे सॉरी। उसके बाद इंशाल्लाह हम केबल कार में यूनिवर्सल स्टूडियो जाएंगे और फिर पता नहीं कहाँ, मैं आपको मेरे साथ लेके चलती हूँ। और फिर यहाँ पे हम स्ट्रॉलर में बच्ची को बिठा के मैं एक बार रूम में सब कुछ उठा लिया बोल के चेक कर रही हूँ, सो दैट कि मैं यहाँ पे कुछ भी मिस ना करूँ, क्योंकि हम फिर यहाँ सिंगापुर सिर्फ हमारी फ़्लाइट जब है तभी एयरपोर्ट के लिए आएंगे, इसीलिए। तो और बिफोर चेकआउट वी केम अप ऑन टेरेस जस्ट टू सी द व्यू, बिकॉज़ हमें 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिला। हम इस व्यू को मिस कर रहे थे। बच्ची के साथ हम रात के टाइम ऊपर नहीं भी आ सकते थे, इसीलिए मैंने सोचा जाने से पहले ये एक बार देख लेते हैं। खैर, उसके बाद हम नीचे आ गए और फिर यहाँ हमारी टैक्सी आ गई थी, सो दैट कि हम यहाँ से अब यूनिवर्सल स्टूडियो जाएंगे। तो हमें 40 to 45 मिनट्स लगा यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए। अब देखते हैं। Okay, brother, done. Okay. And then Genting Island, the
Yeah. Malaysia jetting if the tree fall and all the cars they dare not come down as well. Singapore is very nice. I like it. It's very, because I live in Dubai. Okay. I also think you live in Dubai. I live in Dubai, Okay. but people they always say Dubai is the best. Pretty good, yes. But after seeing Singapore, I think Dubai is very safe lah. I should say, right? Singapore is also safe, right? It's safe. खैर हम सिंगापुर को और दुबई को कंपेयर करते करते हम हमारे रिसॉर्ट पहुंच गए थे और यहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी रिसॉर्ट को चेक इन करने के लिए और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। हस्बैंड गए हुए चेक इन करने के लिए और ये रिसॉर्ट का नाम जो था वो था सेलोसो बीच रिसॉर्ट और काफ़ी बड़ा था रिसॉर्ट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और अब हमारा चेक इन हो गया था। अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ और हमारी रूम 8th फ्लोर पे थी और बहुत काफ़ी स्पेशियस था और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था। What are the shuttle services? All the time? Sorry, streaming, you mean the tram or the No, the shuttle from. Oh, you don't have shuttle. Yes. Okay. You want to go out from here? और फिर चेक इन होने के बाद वी प्लान कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे सो दैट कि हम हर चीज़ कवर करें। बट फिर अलीज़ा को डायपर चेंज करना था और फिर उनका आउटफिट भी गंदा हो गया था चॉकलेट खा के कार में, इसीलिए फिर मैं बैठ गई यहाँ पे। मैं उनका डायपर चेंज कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी डायपर चेंज करती हूँ बच्ची का। मैं उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ती बिकॉज़ रैशेस हो जाते हैं। और फिर जब भी आप डायपर पहना रहे हो ना, मेक श्योर कि प्राइवेट एरिया पूरे अच्छी तरह से ड्राई हो और कोई भी पाउडर यूज़ करके उसके बाद डायपर पहनाओ, तो इससे बच्ची को रैशेस नहीं होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो एंड इट वर्क्स फॉर मी। और फिर उसके बाद हम यहाँ बाहर आ गए रिसॉर्ट के और फिर वी आर जस्ट वेटिंग हियर। एवरी 15 मिनट्स में यहाँ पे बगी आएगी, जो भी रिसॉर्ट के मेंबर्स हैं सब लोगों को लेके वो स्टेशन तक स्टॉप करेगी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे सिंगापुर केबल कार और ये जो है इसका स्टेशन का नाम है। और फिर See all the Universal World and everything. We can see the. No, you want buy the ticket, go to inside. Sorry. You want buy the Universal. Yeah, I know. But this one. और फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर आ गए थे और यहाँ केबल कार में स्ट्रॉलर भी अलाउड था और मैं थोड़ा डरी हुई थी। वैसे तो मुझे हाइट से डर नहीं लगता। आई लव टू गो इन ऑल सच, आई लव टू एक्सपीरियंस ऑल सच थिंग्स, लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई थी बिकॉज ऑफ अलीज़ा। खैर उसके बाद अंदर चले गए हम लोग और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका टिकट था ना वो $20 की थी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको 10 to 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। सिर्फ बच्ची की वजह से हम लोगों ने कोई भी टिकट्स ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया। हर चीज़ हम यहाँ पे आके ही कंफर्मेशन करके उसके बाद बुकिंग कर रहे थे। हमारा केबल कार का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट्स था और उसके बाद हम यहाँ से मोनोरेल ले रहे हैं। मोनोरेल लेके हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से हमको 10 to 15 मिनट्स की वॉक है यूनिवर्सल स्टूडियो जाने में। ग्लासेस, सनस्क्रीन कुछ भी काम नहीं आएगा।
but it's good, it's actually very good. Let's see how it goes. So अब हम आए हैं यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो, which is again like an amusement park. सो फिर यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड था अंदर जाने के लिए, और अंदर पूरा थीम पार्क है ये, जहाँ पे पूरे राइड्स होंगे और वाटर गेम्स होंगे, ये सब कुछ होंगे। तो बच्ची के साथ मैं अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती, बिकॉज़ अलीज़ा को संभालना है, और फिर उसके बाद अगर कुछ राइड्स करेंगे भी तो मैं अकेली जाऊंगी या हस्बैंड अकेले जाएंगे, तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए मैंने मना कर दिया, मैंने बोल दिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पे ये डोनाल्ड डक का थीम पार्टी बनी थी, जहाँ पे पूरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ हम अलीज़ा को लेके आ गए थे। You can't afford a carrot, but you look sweet upon us. कितना अच्छा लग रहा है। पीकॉक तो जी। तो अब यहाँ पे हम स्काई हिलिक्स आ गए थे, ये काफ़ी हाइट में था, और यहाँ पे बच्चे अलाउडेड नहीं है, इसीलिए मैं फ़र्स्ट जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे ना ये सीधा ऊपर जाके थोड़ी देर ऊपर ही रुकेगा ये। हमारे साथ यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है जो सेंटर में खड़ी हुई है, और हम लोग सिर्फ 5 ही थे ये राइड में, और ये देखिए ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाके थोड़ी देर तक स्टे रहेगा वहीं पे, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक वहीं पे रहेगा, और उसके बाद ये नीचे आएगा। It was so beautiful here up, and I finally enjoyed the view. It was breathtaking, and seriously you guys need to experience all this in life. And I could not take a lot of clips because I was just into the moment, और मैं उसको enjoy कर रही थी। और उसके बाद हम नीचे आ गए। Now I was super hungry, और हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। सो हलाल रेस्टोरेंट्स ढूंढते ढूंढते हमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर खैर उसके बाद थाई फूड हस्बैंड ने ऑर्डर किया, और मैंने एक बर्गर ऑर्डर कर लिया था। और फिर यहाँ पे बॉइल्ड एग्स थे, मैंने अलीज़ा को लेके वो फीड कर दिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बगी में बैठ गए। सो नाउ दिस विल ड्रॉप अस टुवर्ड्स आवर रिसॉर्ट। सो पूरा दिन फिर के मैं तो इतना थक गई थी, मैं वेट कर रही थी कब रिसॉर्ट जाएं, और फिर फाइनली हम रिसॉर्ट आ गए। और फिर मैंने यहाँ पे क्विकली आके मैंने शावर ले लिया, और फिर यहाँ पे मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा बेसिक का स्किन केयर जो है मैं वो करूँगी। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मेरा स्किन केयर बहुत बेसिक रहता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं कैरी करती। मैं यहाँ पे सिर्फ विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, पूरा मेकअप निकाल के मैंने शावर ले लिया था। और फिर रात में सोने से पहले मैं थोड़ा वैसलीन लेके पूरा आईज़ में लगाती हूँ, सो दैट कि ओवरनाइट जितना भी मेकअप आई मेकअप है ना, सुबह में अच्छे से उसको मूव हो जाएगा। और अलीज़ा स्टार्टेड क्राइंग, मैं जल्दी से उनका यहाँ पे मिल्क बना रही हूँ। सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश मिल्क मैं सब जगह कैरी नहीं कर सकती। मैं फार्मूला नैन प्रो यूज़ करती हूँ, मैं पहले से भी यही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद ये ख़त्म हो गया, बच्चे को मैंने दूध दे के उनको सुला के उसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं मेरी नमाज़ फ़िनिश करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और थैंक यू सो मच, मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज़ लाइक माई व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।